ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सत्ता और संगठन में बेहतर तालमेल हो, इसके लिए पिछले कुछ दिनों से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। आज की जो जनसुनवाई है सहकारिता मंत्री अजय उदयलाल आंजना ने की। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि क्या रहा जनसुनवाई में, किस तरह के जनसुनवाई में विभिन्न विभागों की विभिन्न समस्या आई है, जिनका संबंधित विभागों को भेज भी दिया है और कुछ अधिकारियों से जो टेलीफोन पे अवेलेबल हो गए या मंत्री अवेलेबल उनसे चर्चा भी की है। तो जो भी लोग इसीलिए आ रहे हैं कि समस्या का निराकरण हो रहा है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग नहीं आ रहे। स्टार्टिंग में देखा गया था 150-200 इस तरह के जो परिवार हैं सामने आ रहे थे। पिछले 4-5 दिनों से देखें तो इस तरह का मामला नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? देखो, इसका मतलब कोई ज़्यादा समस्या होगी नहीं, इसलिए लोग नहीं आए। नहीं तो बाकी और वैसे सभी मंत्रीगण अपने अपने बंगलों पर अपने अपने विभाग की सुनवाई बराबर करते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे रखे हैं कि सभी मंत्रियों को अपने बंगले पर 1 घंटा नियमित रूप से सुनवाई करनी है। तो जो भी मंत्री जब जयपुर में प्रवास करता है, जब अपने बंगले पर सुनवाई करता है, तो इसलिए समस्या कम होगी, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुँचे। सहकारिता मंत्री यहाँ पिछले कुछ दिनों में सहकारिता क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की काफ़ी धांधली सामने आई थी प्रदेश में। काफ़ी लोगों को चुनाव लगाया उन कंपनी में। क्या कहेंगे अब इस मामले पर, क्या कर रही है सरकार? क्या कोऑपरेटिव के मामले में कानून का लीकेजी का फ़ायदा उठा करके बरसों से लोगों के साथ ठगी होती आ रही है, जिसमें राजस्थान प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। पहले साउथ के प्रांतों में और बंगाल में और सब जगह हुई है और उसका कानून में कमियों का फ़ायदा उठाकर लोगों ने बहुत बड़ी ठगी जनता के साथ की है। तो सरकारें दोनों जागरूक हुई है, भारत सरकार भी और राजस्थान सरकार भी, और नया ये कोऑपरेटिव एक्ट बना करके इन पे पाबंदियां लगाई जा रही है। अब रजिस्ट्रेशन होगा, उसके तहत ऐसे प्रावधान किए गए हैं कि इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करके कोई आदमी किसी के साथ ठगी नहीं कर सके। और जो कानून संगत काम है उसके अनुसार इनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त की है, डायरेक्टर को जेल में डाल रखा है, पुलिस अपना काम कर रही है। प्रदेश की 2 सीटों पर आज उपचुनाव भी है। मंडाव और खींवसर की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं कि विपक्ष जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि राजनीतिक दुरुपयोग किया जा रहा है? इनका काम विपक्ष में इसलिए आरोप लगाने का है, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। बाकी दुरुपयोग कहीं नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल साफ सुथरे चुनाव हो रहे हैं और दोनों क्षेत्रों की जनता राजनीतिक हिसाब से काफ़ी परिपक्व है। बहुत अच्छे रुझान कांग्रेस के पक्ष में देखने को मिल रहे हैं। 24 तारीख को बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। एक और मेरा आखिरी सवाल कि अप्रत्यक्ष चुनाव मामले पर सरकार ने प्रत्यक्ष की बात की, फिर यू टर्न लिया, अप्रत्यक्ष चुनाव कराया जाए, फिर हाइब्रिड फार्मूले को लेके आए, जिसका आपकी ही सरकार के 2 मंत्रियों ने, उप मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कैबिनेट में इस तरह की चर्चा नहीं हुई, विधायक दल में की कोई मीटिंग नहीं हुई। इस बारे में क्या कहें? बहुत सी बातें जब सीएम साहब सबकी जनमानस की सूचना लेने के बाद निर्णय करते हैं तो सर्कुलेशन के मार्फत भी प्रस्ताव पारित कराते हैं और होता आ रहा है। इसलिए कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई तो इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं उससे निसंदेह सबको आपस में बैठकर चर्चा करनी चाहिए। स्टेटमेंट देने से कोई ज़्यादा मैं उसको ठीक नहीं मानता। स्टेटमेंट नहीं देने चाहिए, किसी भी मामले पर स्टेटमेंट देने को ठीक नहीं मानते, ये कहना है सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना का। कैमरा पर्सन लक्ष्मण डाबी के साथ संतोष मुदगल, पॉलिटॉक्स न्यूज, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।